Hello everyone, welcome back to my YouTube channel NLC and CERT 2.0. Today we are going to learn chapter number first, number system, exercise 1.3, question number 9, last question. देखिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं. क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल. कुछ गिवन नंबर्स हैं, इनको क्लासिफाई करना है कि यह रेशनल हैं या इरेशनल. तो आइए देखते हैं रेशनल हैं या इरेशनल. तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है नंबरिंग करके, स्क्वायर रूट 23 है. इसको चेक करना है यह रेशनल है या इरेशनल. देखिए रेशनल इरेशनल के लिए अगर स्क्वायर रूट के अंदर है और उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है तो वह क्या है, इरेशनल है, अदरवाइज रेशनल. तो हम देखते हैं क्या इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है. तो हम लोग निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालने चल रहे हैं. तो 23 का जब स्क्वायर रूट निकालने चलेंगे तो हम लोग पेयरिंग करते हैं, 2 का पेयर्स बनाते हैं, 2 डिजिट को एक साथ लेते हैं. तो अब देखिए अगर हम इसका करेंगे 4 लेंगे, 4 यहाँ लिखते हैं, 4 यहाँ, 4 4 जा 16 ऐसे होता है. अगर 5 लेते तो 5 5 या 25 अधिक हो जाता. तो यहाँ पे क्या आ गया, 3 में से 6 घटेगा नहीं, इधर से लेगा तो हो जाएगा 13. 13 में से 6 घटाएंगे तो 7 हो गया. अब देखिए अब 7 के बाद अब यहाँ पे कुछ नंबर नहीं है तो हमको यहाँ पे पॉइंट लगाना होगा. पॉइंट लगा के तब हम यहाँ पे एक साथ 00 ले सकते हैं. लेकिन अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, यह डिसाइड हो गया. चूंकि जो यहाँ पे आता है हमारा कोसेंट तो वही हमारा जो होता है स्क्वायर रूट होता है. लेकिन अब यह इस पॉइंट में आ गया, क्योंकि हमारा रिमाइंडर 7 बच रहा था तो इसीलिए हमको यहाँ पे पॉइंट रख के 0 लेना पड़ा. तो यह क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर रूट तो होगा नहीं. अब जो भी आएगा, चलिए 4 और 4 यहाँ पे ऐड होके 8 हो जाएगा. अब कितनी बार लेके जाएंगे हम, 7 टाइम में पढ़ेंगे. 7 को यहाँ लिखेंगे, 7 को वहाँ, 7 7 जा 49, 9 को लिखा हमने, 4 कैरी किया, 7 8 जा 56 और 56 और 4 हमने किया था 60 हो गया. तो इस तरीके से तो यहाँ पे 4.7 आ गया. हमारा यहाँ पे पूरी तरह से हम स्क्वायर रूट निकाला नहीं सिखा रहे हैं, सिर्फ हमको यहाँ पे चेक करना है रेशनल है या इरेशनल. तो पॉइंट में आ रहा है इसका स्क्वायर रूट, इसका मतलब यह क्या है, रेशनल नहीं है. रेशनल नहीं है तो क्या है, इरेशनल है. तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इरेशनल, इरेशनल नंबर है. ठीक, ऐसे नंबर्स जो स्क्वायर रूट के अंदर हो और उनका परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो वह क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं. अब जैसे 225 है, 225 को चलिए हम लोग निकालते हैं. 225 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं. तो राइट साइड से हम लोग पेयर बनाना शुरू करते हैं. फिर 1 1 जा 1, 1 को हमने यहाँ लिया, 2 में से 1 को लेस करेंगे 1 आएगा, 2 डिजिट 1 साथ उतरेंगे 25, फिर 1 1 2 हो गया. अब 5 यहाँ लिखेंगे, 5 यहाँ लिखेंगे, 5 5 जा 25, 5 को लिखा, 2 कैरी किया, 5 2 जा 10 एंड 2 12. तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे रिमाइंडर पूरी तरह से कट जा रहा है. तो हमारा यही क्या हो गया, 15 जो हो गया 225 का स्क्वायर रूट है. तो यह क्या हो गया, आपका परफेक्ट स्क्वायर रूट है. तो यह हो गया आपका रेशनल नंबर, यह हो गया रेशनल नंबर. इसी तरीके से अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, 0.3796, क्या यह रेशनल है या इरेशनल. तो देखिए इसको हम बड़े आसानी से 3796 बाई 10,000 कर सकते हैं. क्योंकि अगर हम किसी एक नंबर से हम ऊपर और नीचे दोनों में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू नहीं चेंज होता. अगर हम इसको ऐसे लिख दें, देखिए यहाँ पे 3796 बाई 1 लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ऊपर और नीचे दोनों में हम 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा हमारा निकल के, जो कि P अपन Q के फॉर्मेट में है. P अपन Q के फॉर्मेट में है, इसलिए क्या है, P अपन Q के फॉर्मेट में है. यह आपका क्या है, P है, और P है, यह आपका क्या है, Q है. P अपन Q के फॉर्मेट में है, इसलिए यह क्या हो गया आपका रेशनल नंबर हो गया.
रेशनल नंबर हो गया। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 7.478478। अब यहाँ पे देखिए एक 3 डिजिट जो है बार बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो देखिए हमने पढ़ा था डेसिमल एक्सपेंशन, तो एक था टर्मिनेटिंग डेसिमल जो कि रेशनल का पार्ट था, और एक था नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो यह क्या है, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है लेकिन बार बार रिपीट कर रहा है, 478 478 478 आए जा रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 7.478 के ऊपर बार लगा के छोड़ देते हैं। इसका मतलब यह क्या है, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है लेकिन बार बार रिपीट कर रहा है। तो इस तरह का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, वह क्या होता है, रेशनल नंबर। तो यह क्या हो गया आपका, यह भी क्या हो गया, रेशनल नंबर, यह भी रेशनल नंबर हो गया। ठीक, अब देखिए फिफ्थ एंड लास्ट है, दिया है 1.10 100 100 1 4 टाइम 0 1 डॉट 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 ऐसे। तो देख रहे हैं यहाँ पे ना तो रिपीट कर रहा है ना तो टर्मिनेट हो रहा है, डॉट डॉट का मतलब कि यह रुक भी नहीं रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा है। अगर रिपीट कर रहा होता, जैसे 10 फिर 10 ऐसा आया होता, तो हम कह देते कि टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है बट रिपीट कर रहा है, तो यह क्या हो जाता, रेशनल हो जाता। लेकिन यह क्या है, ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना तो रिपीट कर रहा है। इसको हम पी अपान क्यू के फॉर्मेट में कतई नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें अंदाजा ही है, कोई आंकड़ा नहीं है हमारे पास कि आगे क्या होगा, अगला डिजिट क्या होगा। तो इसको हम पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए यह क्या है, इर्रेशनल नंबर है। यह क्या है, इर्रेशनल नंबर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 समाप्त हुआ। यह एक्सरसाइज 1.3 था, यह भी समाप्त हुआ पूरी तरह से। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.4 को लगाएंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।